अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक्सनेस पे गोल्ड की ट्रेड कैसे कर सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हुए। मेजर सपोर्ट आपको कहाँ पे देखनी है, मेजर रेजिस्टेंस आपको कहाँ पे देखनी है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में आपको ट्रेड कैसे करनी है, कितने लॉट की ट्रेड ओपन करनी है, कब ट्रेड को क्लोज करना है, कब ट्रेड हमें करनी है, कभी ट्रेड नहीं करनी है। ये सारी चीज़ें मैं आपको करके भी दिखाऊंगा और लाइव ट्रेड करके भी दिखाऊंगा। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, ये चीज़ आपको जस्ट समझाने के लिए है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जस्ट एक यहाँ पे एक बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि हर बंदे को पता होनी चाहिए कि भाई सपोर्ट कहाँ पे होती है और रेजिस्टेंस कहाँ पे होती है। उसके बाद इसके अलावा भी काफ़ी सारे इंडिकेटर्स होते हैं, वो भी हमें लगाने होते हैं। मार्केट को भी देखना होता है, मैनिपुलेशन को भी देखना होता है और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखनी होती हैं। सबसे बेसिक यहाँ पे जो चीज़ होती है ट्रेडिंग की, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है। आप ये जस्ट फर्स्ट लेक्चर समझें कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आपको कैसे समझना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप इंडिकेटर्स का बताऊँगा, उसके बाद मैं अगले इंडिकेटर्स का बताऊँगा। उसके बाद सारे इंडिकेटर्स को हम मर्ज करके हम ट्रेडिंग व्यू पे कैसे लगा सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप उसको एआई के थ्रू कैसे कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें चेक करनी है। वीडियो को आपको पूरा देखना है, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना है। अगर पार्ट आप मिस करेंगे तो मैं आपको 100% ये कह सकता हूँ कि आपको वीडियो ये समझ में नहीं आएगी कि ये इंडिकेटर्स कैसे काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर समझाऊंगा ट्रेडिंग व्यू पे, ताकि आपके पास पूरी प्रॉपर स्क्रीन आ जाए और यहाँ पे आप समझ जाए कि कैंडल किस तरह काम कर रहे हैं। आप ट्रेडिंग व्यू आप मोबाइल के एप्लीकेशन में भी कर सकते हैं अगर आपके पास सिस्टम नहीं है। अगर सिस्टम आपके पास है तो आप बड़ी स्क्रीन पे आ जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना आप मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सारी चीज़ें सारे इंडिकेटर उसी तरह देख सकते हैं, उसी तरह ही काम कर सकते हैं। तो चलते हैं एक्सएनएस की एप्लीकेशन की तरफ, वहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस भी आपको मिलती रहें। तो ये मैंने अपने पास ट्रेडिंग व्यू की एप्लीकेशन ओपन कर ली है। अच्छा, जहाँ पे मेरे पास पहले से एक खुला हुआ है। अगर आपके पास कोई और कॉइन्स वगैरह आ रहा है तो सिंपली मैं आपको सर्च करने का तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे आपको आना है, तो यहाँ पे आप सिंपली आके गोल्ड वर्सेस डॉलर लिखते हैं तो आपके पास ये काफ़ी सारे चार्ट्स आ जाएंगे। अच्छा, बेसिकली XAU जो है ये सैम्पल है गोल्ड का, ठीक है। स्टॉक मार्केट में यही यूज़ होता है, फॉरेक्स में भी यही यूज़ होता है। अब यहाँ पे देखें, ये सेम ही काफ़ी जगहों पे आ रहा है। तो आपको वहाँ पे जाना है जहाँ पे ये स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स की यहाँ पे एक्सचेंजेस हो। ये बेसिकली डिफरेंट एक्सचेंजेस है यहाँ पे, देख सकते हैं। तो मैं आइस मार्केट्स में जाऊँगा, IC मार्केट्स में आ गया। ये फॉरेक्स ही है बिल्कुल, और इसकी प्राइस भी आप कंपेयर कर सकते हैं एक्सचेंज पे। अगर दोनों की प्राइस सेम है तो मतलब आप सही चार्ट पे हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये देखनी है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखें, मेरे पास जो चार्ट ओपन है यहाँ पे 15 मिनट का ओपन है। इसको आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, 5 मिनट पे भी कर सकते हैं और 50 मिनट पे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इस तरह का आपके पास चार्ट ओपन हो जाता है। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये इसको मैं देखना कैसे है। अब ऐसे कर रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे टाइम पे आके इसको थोड़ा मूव करेंगे तो कैंडल यहाँ पे थोड़ी सी शॉर्ट और ज़्यादा भी हो सकती है। आप पीछे से पूरा रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। थोड़ा सा इसको आप कैंडल को बढ़ाना है तो आप इस तरह यहाँ पे राइट साइड पे आके इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा, कैंडल्स को देखने के लिए सबसे पहले ये बात है, अगर आप शॉर्ट स्कैल्पिंग करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं और जल्दी ट्रेड को क्लोज करना चाह रहे हैं, तो आपको 5 मिनट पे आना होगा। 5 मिनट पे आपको ज़्यादा सही से चीज़ें पता लग रही होती है और 15 मिनट पे थोड़ी और कन्फर्मेशन हो जाती है कि कहाँ पे चीज़ें सही है, कहाँ पे नहीं है। तो सबसे पहले 15 मिनट पे आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे होती हैं। अच्छा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं। सपोर्ट का मतलब ये होता है, जैसे कि अभी प्राइस गोल्ड की क्या चल रही है, 4507 चल रही है। अब सपोर्ट समझिए, नीचे वाला सपोर्ट होता है, ऊपर वाला रेजिस्टेंस होता है। अब सपोर्ट का मतलब ये होता है कि या गोल्ड का जो यहाँ पे चार्ट चल रहा है 4507 पे चल रहा है, तो सपोर्ट का मतलब ये होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये आएगा यहाँ पे $4000 का, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि यहाँ पे जो बायर्स हैं गोल्ड के वो बहुत ज़्यादा है, उन्होंने ऑलरेडी ऑर्डर ओपन किए हुए हैं। जैसे ही प्राइस यहाँ पे आएगी या $1 ऊपर नीचे आएगी तो क्या होगा, इसको यहाँ पे सपोर्ट मिलेगी बाय की, और दोबारा चार्ट क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या होगी, इसकी सपोर्ट हो गई। अब सपोर्ट मल्टीपल भी हो सकती है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी हो सकती है और माइनर सपोर्ट भी हो सकती है, मगर सपोर्ट जो है किसी भी ट्रेड में बहुत बड़ा यहाँ पे किरदार अदा करती है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्या हुआ, सपोर्ट पे आके मार्केट बाउंस बैक हो गई और चार्ट ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। अब वो ऐसे तो नहीं है कि बिल्कुल ऊपर जाता रहेगा और वो चलता ही रहेगा। अब उसके बाद ऊपर क्या आती है, एक रेजिस्टेंस आती है। अब रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है कि यहाँ से जब प्राइस ऊपर जाएगी तो फॉर एग्जांपल 4000 तो ऊपर ही, अब 4100 पे क्या है, इसकी रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे क्या है, सेलर्स ज़्यादा है। अब यहाँ पे अगर सेलर्स ज़्यादा होंगे तो मार्केट क्या होगी, यहाँ पे चार्ट ऊपर आएगा, टक करके यहाँ पे क्या होगा, नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा।
अब नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे हमारी कौन सी ट्रेड बनेगी, यहाँ पे हमारी शॉर्ट की ट्रेड बनेगी और यहाँ पे प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा है और यहाँ पे भी प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि आपको यहाँ पे पता लग गया कि भाई सपोर्ट मेरी ये है, रेजिस्टेंस ये है। अब ये चीज़ें आपको पता लगी तो यहाँ पे आप प्रॉफिट आपको अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। मगर ये चीज़ एक जहन में आपको ज़रूर रखनी है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के आधार पे आप ट्रेड हरगिज़ नहीं कर सकते भाई मुझे सपोर्ट मिल गई, रेजिस्टेंस मिल गई, अब यहाँ पे मुझे प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, ऐसे नहीं है। आपको मल्टीपल चीज़ें देखनी होती है। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या अक्सर औकात ये होता है कि सपोर्ट पे आने के बावजूद भी क्या होता है कि यहाँ पे सेलर्स समटाइम्स ज़्यादा निकल आते हैं और मार्केट नीचे चली जाती है, और यहाँ पे क्या होता है कि ये यहाँ पे ऊपर चली जाती है रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी यहाँ से जब रेजिस्टेंस ऊपर चली गई, फॉर एग्जाम्पल 4100 पे आके ये ऊपर चला गया, तो अब ये क्या हो गया, अब ये बन जाएगी सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या बनेगी, जो उसके ऊपर जाकर कहीं ना कहीं रुकेगी। इस तरह ये पूरा प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, ठीक है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस को सबसे पहले ढूंढना कैसे होता है, बिल्कुल आसान तरीका है। चलते हैं चार्ट की तरफ, मैं आपको बताता हूँ। चार्ट मैंने देखे यहाँ पे अभी 15 मिनट का ओपन किया हुआ है। अब सबसे पहले मैं आपको सपोर्ट दिखाता हूँ कि इसकी क्या है। अब सपोर्ट क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक लेवल होती है, वहाँ पे आके क्या होता है मार्केट बाउंस बैक करती है। अब जिस तरह मैंने आपको समझा है, आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं कि भाई बाउंस बैक कहाँ पे हुआ है। अब अभी आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए अभी हमारा जो बाउंस बैक हुआ है वो हुआ है 4500 पे, ठीक है, एक यहाँ पे हुआ है। अब आपको पीछे देखना है कि वो कहाँ का इसका बाउंस बैक है। अगर 2-3 कैंडल्स में हुआ तो यहाँ पे आप समझ लीजिए सपोर्ट है आपकी, ठीक है। अब ये कि यहाँ पे हुआ है, और मैं आपको अगर यहाँ पे दिखाता चलूँ तो मैं इसको इससे करता हूँ, एक यहाँ पे हुआ है और यहाँ पे देखें यहाँ पे भी इसका बाउंस बैक हुआ है, और यहाँ पे भी थोड़ा सा इसका बाउंस बैक हुआ, अगर नीचे थोड़ा सा जाए तो, ठीक है। अब थोड़ा सा प्लस माइनस में इसका फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे 4500 इसकी सपोर्ट बनी हुई है, जो कि 2 दफ़ा आई है, तो यहाँ पे आप इसको बोल सकते हैं कि ये एक माइनर सपोर्ट है, ठीक है। इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसको हम नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे मैं आपको जैसे एक लाइन ड्रा कर दे ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि यहाँ पे भी इसकी सपोर्ट है, ठीक है। जैसे मैंने लाइन ड्रा की राइट क्लिक करके, तो यहाँ पे देखें एक लाइन बन गई। लाइनिंग को आप यहाँ से कलरिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। मैं इसको लाइट कलर की सपोर्ट दे देता हूँ, और 4 पीस यहाँ पे आप उसकी लाइन भी हल्की फुल्की तब्दील कर सकते हैं। मैं इसको डार्क ही कर देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि नीचे भी आपको सपोर्ट देखनी है, तो मैं वो भी आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ। नीचे जाएँ थोड़ा, अभी यहाँ पे देखें, यहाँ पे 3 बार जो है वो मार्केट ने बाउंस बैक किया है, तो यहाँ पे 4492 पे इसकी सपोर्ट बनी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जो गैप आ रहा है ये बेसिकली मार्केट क्लोज का है। मार्केट क्लोज होती है तो ये गैप आता है, ठीक है। एक यहाँ पे भी हमारी सपोर्ट है, 3 बार यहाँ से बाउंस बैक हुआ है, तो आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे। और तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक यहाँ पे लाइन ड्रा कर देता हूँ। अब ये देखें 2 यहाँ पे हमें सपोर्ट मिल गई है। बेसिकली ये स्ट्रॉन्ग नहीं है मगर सपोर्ट ये बहुत अच्छी है। अब यहाँ पे देखें आपके लिए ट्रेड की यहाँ पे आपको एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि भाई यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। अब ये देखें यहाँ पे इसने जैसे ही बाउंस किया 4500 पे पहली कैंडल आई 15 मिनट की हमारी, यहाँ से ऊपर गया वापस। अब दोबारा भी दूसरी कैंडल जो बनी है यहाँ पे आई है बिल्कुल यहाँ पे 4500 पर, और यहाँ से इसने बाउंस बैक किया है। $8 का बाउंस बैक इसने किया है। अगर आप 0.01 की पिप भी यहाँ लॉट भी ओपन कर लेंगे तो थोड़ा सा तो प्रॉफिट आपको ज़रूर मिलेगा, मगर लालच में आपको नहीं रहना है, थोड़ा सा प्रॉफिट को भी आपको गेट करते रहना है। 2 चीज़ें ये हो गई। अच्छा, अभी यहाँ पे मार्केट के सेंटिमेंट्स भी होते हैं, बार बार रिजेक्शन भी होता है, और उसको हमें कैसे देखना है वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको एडवांस तरीके से बताऊंगा। अब यहाँ पे अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, अब सपोर्ट के बाद जो ऊपर हम जाएंगे तो हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस ढूंढनी होगी। अब सबसे पहले रेजिस्टेंस देखें, एक मैं आपको यहाँ पे दिखाता चलूँ कि ये हमारी रेजिस्टेंस है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर सपोर्ट के बाद अगर मार्केट जाती है तो नेक्स्ट तो हमारी जो रेजिस्टेंस होती है वो सपोर्ट बन जाती है, जो सपोर्ट होती है वो रेजिस्टेंस बन जाती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहले यहाँ पे ये क्या थी, ये थी सपोर्ट, मगर अब यहाँ पे ये क्या बन गई है, रेजिस्टेंस बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 4509 और 8 के बीच जब भी आता है तो यहाँ पे 2-3 बार क्या हुआ है, रिजेक्ट हुआ है। अगर यहाँ पे आ जाए अभी की कैंडल में ये भी रिजेक्ट हुआ है, यहाँ पे अगर यहाँ पे आ जाए ये भी यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है, यहाँ पे आए तो ये भी यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है। तो ये यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेजिस्टेंस बन चुकी है। अब मैं इसको यहाँ पे करता हूँ क्लोज। यहाँ पे एक वो मैंने लाइन ड्रा कर दी और मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये हमारी रेजिस्टेंस है, ठीक है। माइनर रेजिस्टेंस इसको बोलेंगे। इसके बाद की अगर रेजिस्टेंस की बात हम करें तो अगर हम यहाँ पे आ जाएँ 4520 पे, तो यहाँ पे देखें अब कितनी बार यहाँ पे रिजेक्शन हुई है। अगर यहाँ से देखें 1 दफ़ा,
ये 2 दफ़ा आते आते थोड़ा हो गया, ये 3 दफ़ा, ये 4 दफ़ा या 5 दफ़ा। और अगर पीछे जाएंगे तो आपको यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट भी मिलेगी। ये देखें, यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट मिली, यहाँ पे मिली, यहाँ पे मिली। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये यहाँ पे मेजर एक हमारी रेजिस्टेंस है। ठीक है, मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे हमने लगा दी। अब यहाँ पे क्या हुआ, सिंपली हमने 1-2 क्या किए हैं, यहाँ पे सपोर्ट लगाई हैं और 2 रेजिस्टेंस लगाई हैं। अब यहाँ पे ट्रेड के हमारे अच्छे चांसेस कहाँ पे बनेंगे, मैं आपको बताता हूँ। ट्रेड हमेशा आपको मिडिल में नहीं करनी है। अब जैसे ये ऊपर जा रहा है, अब आपको पता नहीं है क्या होगा, तो यहाँ पे आप ट्रेड नहीं करें। आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि जब ये मार्केट 4509 पे आने के बाद थोड़ी सी भी ऊपर जाती है, एक कैंडल भी ऊपर जाती है, ठीक है, कैंडल में भी हमें अपर विक लोअर विक देखने होते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, अगर ऊपर जा रही है तो यहाँ पे हमें ज़्यादा चांसेस किस चीज़ के मिलेंगे कि ये अब ऊपर जाएगा, तो हमारे यहाँ पे बाय की ट्रेड बनती है। जैसे कि अगर यहाँ पे आ जाए, ये देखें इसने सपोर्ट को क्रॉस करके यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस जैसे ही तोड़ी है यहाँ पे, तो ये देखें 1 2 3 4 5 कैंडल यहाँ ऊपर गई हैं, 6, फिर यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस पे आके यहाँ पे भी सपोर्ट पे आके वापस बैकवर्ड हो गया। तो यहाँ पे हमारी कितनी ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज़ बन गई। ठीक है, तो हम ट्रेड तब लेंगे जब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा, तो यहाँ पे ऐसी हमें चांसेस मिल जाएंगे जिसमें हमें प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, अब ट्रेड का मतलब ये नहीं होता कि अब हमेशा ही प्रॉफिट में जाएंगे, ये मायने रखिएगा, यहाँ पे आपको लॉस के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। और दूसरी हमारी यहाँ पे ट्रेड के यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कहाँ पे बनेगी, वो बनेगी यहाँ पे जैसे ही आएगा 4500 पे, तो उसके बाद अगर दूसरी कैंडल बढ़ती है इसके नीचे और ये अपनी जो सपोर्ट है वो तोड़ता है, तो क्या होगा, उसका चांसेस ज़्यादातर चांसेस क्या बनेंगे कि ये यहाँ पे नीचे आएगा और 4492 तक यहाँ पे जितनी भी कैंडल्स बनेंगी उसमें से हमारा चांसेस बन सकता है कि हम यहाँ पे शॉर्ट ओपन कर सकते हैं। दूसरी ये बन गई। तीसरी कहाँ बन गई कि यहाँ पे हमने जो मेजर यहाँ पे हमने सब रेजिस्टेंस लगाई है 4520 पे, अगर इसके बाद जैसे ही यहाँ पे टच करने के बाद रिजेक्शन आती है, तो यहाँ पे इसके बीच में जितनी भी हमारे कैंडल्स बनेगी वो हमारी शॉर्ट की बन सकती है और यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, तो 4 मैंने यहाँ पे आपको समझिए एक ट्रेड के सिग्नल दे दिए। अब यहाँ पे देखें ये 4508 पे आ गया है। अगर ये 9 के बाद आएगा तो यहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी बन जाएगी बाय की, तो बाय के हम यहाँ पे हमें चांसेस मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पे ये देखते रहे, ये अब जो हमारी कैंडल है ये ऊपर जा रही है, और अगर दूसरी कैंडल हमारी बनती है, अगर मैं 5 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे आ जाऊँ, अब दूसरी कैंडल अगर यहाँ पे हमारी बनती है, अच्छा ये चीज़ याद रखिएगा, अगर आपका 5 मिनट का चार्ट और 15 मिनट का चार्ट में जो आपने चीज़ें लगाई हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस वो सही रुक रही हैं, तो मतलब आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस बिल्कुल सही बनाई है। अब देखें यहाँ पे क्रॉस हो गया है, अगर यहाँ पे दूसरी कैंडल जो है इससे ऊपर जाती है, हमारी सपोर्ट से ऊपर जाती है, तो मतलब इसने प्रीवियस सपोर्ट यहाँ पे तोड़ दी है, तो अब हमारे पास यहाँ पे शॉर्ट के चांसेस भी बनते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने पास एक्सनेस की एप्लीकेशन भी ओपन कर देता हूँ ताकि मैं डायरेक्टली आपको ट्रेड भी करके दिखा दूँ। एक्सनेस की एप्लीकेशन मैंने ओपन कर ली है, यही प्राइस मेरे पास चल रही है, और उसकी जो विक अगर आप देखें, क्लोजिंग विक को हमें देखना होगा कि अगर क्लोजिंग विक जो है वो यहाँ पे थिन है, यानी कि पतली है, ऊपर की तरफ पतली है, तो यहाँ पे जो बाइंग का जो रेशो है, बायस जो है मतलब यहाँ पे वीक है, यहाँ पे वॉल्यूम बहुत कम है, तो ये इसका चांसेस ज़्यादा क्या बनेगा कि ये नीचे जाएगी, मगर अभी ये क्लोज नहीं हुई है। अब देखें यहाँ पे ये डाउन की तरफ होना स्टार्ट हुई है, मतलब यहाँ पे सेलर्स का यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा आ रहा है। अब ये देखें विक पूरा नीचे होना स्टार्ट हो गई है, मतलब इसने अपनी यहाँ पे रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ा। ठीक है, अब वापस देखें यहीं से ये रिजेक्शन इसकी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे देखें नेक कैंडल बन गई है और कैंडल बहुत काफ़ी इसके नीचे बनी है, इसका मतलब शॉर्ट के हमारे पास यहाँ पे चांसेस बन गए। मैं यहाँ पे शॉर्ट ओपन करता हूँ और मैंने एक लॉट लगा दी। ठीक है, यहाँ पे देखें मैंने शॉर्ट लगा दिया है और इसको हम क्लोज करेंगे 4500 पे, क्योंकि ये इसकी क्या है रेजिस्टेंस है। यहाँ पर आने के बाद ये इसके ज़्यादा चांसेस क्या हैं कि ये वापस ऊपर जा सकती है। तो सेफ साइड में क्या करूँगा, आ जाऊँगा ऑर्डर पे, ओपन वाले ऑर्डर पे, और यहाँ पे टेक प्रॉफिट हम कहाँ करेंगे 4500 की यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मगर $1 का मैं यहाँ पे मार्जिन रखूँगा, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, टेक प्रॉफिट मेरा होगा 4501 पे। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस के हिसाब से लाजमी चलना है कि भाई अगर इससे ऊपर चला गया तो मुझे यहाँ पे लॉस भी हो सकता है, तो रेजिस्टेंस के हिसाब से स्टॉप लॉस भी आपको ज़रूर लगाना है कि भाई अगर $8 या $7 को ये क्रॉस करता है तो मेरे यहाँ पे ट्रेड क्लोज कर ले, क्योंकि हमें नुकसान में भी नहीं जाना है, तो हमेशा हमें प्रॉफिट का रेशो भी देखना है। ठीक है, मैंने इसको कंफर्म कर दिया।
तो ये देखा हमारी ट्रेड यहाँ पे चल रही है, $1 का यहाँ पे हमें लॉस हो चुका है क्योंकि 4505 पे प्राइस जा चुकी है। अब ये स्लोली ऊपर जा रही है, मगर एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे ही इसने रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पाया तो यहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी अब अच्छी बन गई, क्योंकि इसने जस्ट यहाँ पे भी क्रॉस करके वापस किया है। तो थोड़ा सा हमें वेट करना होगा और देखना होगा कि कंडीशन क्या बनती है यहाँ पे। ठीक है, हमने सपोर्ट अपना टेक प्रॉफिट भी लगा दिया है, स्टॉप लॉस भी लगा दिया है। तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा तब भी खुद क्लोज हो जाएगा, अगर लॉस हमें ज़्यादा होने जा रहा होगा तो वो तब भी वो खुद ही क्लोज हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 1 मिनट की ट्रेडिंग करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, तो यहाँ पे भी आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से पता लग सकता है कि भाई देखें यहाँ पे इसने टच किया और ये यहाँ पे अपनी जो रेजिस्टेंस थी वो नहीं तोड़ पाया, आपने शॉर्ट ओपन कर लिया, यहाँ पे कर लिया, यहाँ पे कर लिया, यहाँ पे कर लिया। तो 1 मिनट थोड़ा सा रिस्की होता है, तो अभी मैं जस्ट आपको 5 मिनट पे ये करके दिखा रहा हूँ। आने वाली वीडियो में ये सारी चीज़ें एक एक तरीका मैं आपको आपके सामने ज़रूर करके दिखाऊंगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखें प्राइस क्या चल रही है, 4503 और 4 के बीच चल रही है, और यहाँ पे हमारा अभी लॉस में चल रहे हैं। नेक्स्ट कैंडल ओपन होने का वेट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये देखें एक ये यहाँ पे आइकन बना हुआ है, इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको ये पता चल रहा होगा कि गूगल के रिलेटेड कौन सी न्यूज़ अभी चल रही हैं लेटेस्ट। तो इसका भी मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, तो यहाँ पे इनको भी आपको ज़रूर देखते रहना है कि कौन सी चीज़ होने वाली है या गोल्ड के बारे में क्या बातें चल रही हैं। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे देखें मार्केट डाउन हो गई, 4502 और 1 पॉइंट समथिंग पे आ गई, और यहाँ पे देखें प्रॉफिट अब हमारा जो है प्रॉफिट में आ गया है। अब अगर आप ऑर्डर को डायरेक्टली क्लोज करना चाहें तो क्लोज का बटन आ गया है, तो डायरेक्ट आप क्लोज करके आप चाह रहे हैं भाई इतना प्रॉफिट मेरे लिए काफ़ी है। मार्केट यहाँ पे थोड़ी समझ नहीं आ रही है कि भाई क्या हो सकता है, या आपको थोड़ा डर है, तो आप सिंपली क्लोज कर लें, जितना प्रॉफिट हुआ होगा आपका उसमें क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें हम 1.876 इस के बीच में घूम रहे हैं प्रॉफिट में, तो उसको आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करेंगे तो आपको और ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। ये देखें, अब यहाँ पे वैसे हम क्लोज कर सकते थे, क्योंकि एक ये समझे कि टेक प्रॉफिट जैसे होता है सिग्नल में होता है TP1 TP2, तो ये TP1 आप इसको कह सकते हैं कि प्रीवियस यहाँ क्लोज हुई है, और यह आप TP2 कह लें, TP1 TP2। यहाँ पे ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आने के बाद थोड़े से माइनर चांसेस बन सकते हैं कि थोड़ी सी कैंडल 1-2 यहाँ से ऊपर जा सकती हैं, जैसे कि ये अभी देखो थोड़ी प्लस में गई है, इतनी नहीं गई है, मगर ये माइनर चांसेस होते हैं। ठीक है, अभी दोबारा मेरे पास यहाँ पे प्रॉफिट में आ गया है, और यहाँ पे ये दोबारा अपनी TP1 की तरफ आना स्टार्ट हो गया है। समटाइम आपको यहाँ पे वेट करना होता है, 5-6 कैंडल भी चली जाती हैं, उसके बाद जाके आपका हिट होता है। मतलब ये कोई इंस्टेंटली वो करवा नहीं हो रहा है कि उसी टाइम आपने लगाया और ये नहीं हुई तो बस क्यों नहीं हुई, किधर नहीं, क्यों नहीं हुई, तो ऐसे नहीं हो सकता। वेट इसमें करना पड़ता है, आपको पेशेंस इसमें रखने पड़ते हैं। ठीक है, ये देखें मेरा ट्रेड यहाँ पे क्लोज हो गई है। अगर क्लोज पे अब आ जाए तो ये देखें दूसरी दफ़ा हमने यहाँ पे प्रॉफिट कर लिया है, और यहाँ पे देखिए ये रिवर्स हो गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसने टच किया है, अगर 1 मिनट पे आ जाए तो हमें ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि ये अपनी जो सपोर्ट है वो तोड़ता है नहीं तोड़ता। अगर सपोर्ट नहीं तोड़ता है तो ये वापस रिवर्स जाएगा ऊपर की तरफ, और दोबारा हमारे पास यहाँ पे ट्रेड का एक ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, अच्छा ये अपॉर्चुनिटी जो है वो समटाइम बनती है, अगर इसके बीच में ज़्यादा कंडीशन चल रही है तो उसमें आप कोई ट्रेड ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें लॉस हो सकता है। समटाइम नॉट अ ट्रेड इज़ आल्सो अ गुड ट्रेड। एक कैंडल में वेट करूँगा यहाँ पे, 1 या 2 कैंडल कंफर्मेशन आपके लिए लानी है, तुक्के पे आपने यहाँ पे काम नहीं करना है कि भाई ये आ गया और आपने ट्रेड लगा दी, ऐसे नहीं करना है। अब ये देखें यहाँ पे
4500 के पास ये नीचे आने की थोड़ी सी कोशिश की है इसने, मतलब यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर बढ़ गया है। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं, वॉल्यूम भी ज़्यादा है। अब नेक्स्ट जो कैंडल ओपन हुई है वो बिल्कुल ही समझे कि सपोर्ट पे ही ओपन हुई है, तो ये वीक कैंडल है, उसके ऊपर कैंडल ओपन नहीं हुई है सपोर्ट के, तो यहाँ पे हम उसको ट्रेड को ओपन नहीं करेंगे, ये रिस्की ट्रेड हो सकती है। ठीक है, अब देखें ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे हमारा सेल का जो है वो बन सकता है, मगर यहाँ पे एक कैंडल में वेट ज़रूर करूँगा, तो और आपको भी वेट करना है 1-2 कैंडल कंफर्मेशन के लिए कि भाई अब जो पैटर्न बन चुका है वो ये बन चुका है कि भाई इसने यहाँ पे सपोर्ट को फॉलो नहीं किया है, ब्रेकडाउन हो गई है सपोर्ट, अब नीचे जाएगा। ठीक है, अब इसने जो दूसरी कैंडल ओपन की है वो भी यहाँ पे की है, तो यहाँ पे थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी बन गई सेल की, मैं यहाँ पे सेल का ऑर्डर लगाता हूँ। ठीक है, मैंने 0.01 लॉट लगा दी है। सबसे पहले आपको टीपी और स्टॉप लॉस लगाना होगा, तो मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस जो बनी हुई है वो 4492 की है, मैं ज़्यादा उसमें वो नहीं जाऊँगा, मैं कहूँगा भाई 95 या 94 तक इसको मैं क्लोज करूँगा। और स्टॉप लॉस आपको कहाँ पे करना होगा, प्रीवियस रेजिस्टेंस जो होगी आपका, अब ये बन गया रेजिस्टेंस, अब प्रीवियस सपोर्ट आपकी रेजिस्टेंस बन गई, तो मैं यहाँ पे 4502 तक जाऊँगा। ठीक है, तो मैंने टीपी लगा दिया, और ये देखिए हमें प्रॉफिट में हमारी यहाँ पे चल रही है, दूसरी कैंडल भी इसके नीचे आ गई है, और मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस 4502 पे लगाया है, यानी कि इसकी रेजिस्टेंस से थोड़ा सा ऊपर लगाया है। समटाइम क्या होता है वो टच करके वापस भी आ जाता है। ये देखिए हमारी थर्ड जो हमने यहाँ पे ट्रेड ओपन की वो भी यहाँ पे प्रॉफिट में गई है, और यहाँ पे ये दोबारा जा रहा है अपने सपोर्ट की तरफ। अब यहाँ पे अगर सपोर्ट से ये बाउंस बैक होता है तो यहाँ पे एक और अपॉर्चुनिटी बन जाएगी ट्रेड की, मगर ये याद रहे कि फटाफट से आपको जल्दबाजी में ट्रेड ओपन नहीं करनी है, क्योंकि हो सकता है कि ये अपनी रेजिस्टेंस प्रीवियस भी सपोर्ट अपनी तोड़ के नीचे चला जाए। ठीक है, अब ये देखिए नीचे जा रहा है, 1-2 कैंडल का आपको वेट करना होगा यहाँ पे लाजमी, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमारे इसके बाद की सपोर्ट क्या बनेगी अगर आपके पास इस तरह की कोई चीज़ बनती है तो। अब देखें दूसरी जो हमारी कैंडल ओपन हुई है वो हमारे प्रीवियस सपोर्ट से थोड़ा नीचे ओपन हुई है, तो इसको हम एक बोल्ड कैंडल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सेलिंग का प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा आया है, तो थोड़ा सा हमें वेट करना होगा 1 कैंडल का या 2 कैंडल का, उससे पहले आपको ट्रेड ओपन नहीं करनी। तो यहाँ पे देखें हमने मल्टीपल ट्रेड्स की और अभी तक हम प्रॉफिट में गए हैं, मगर लाजमी नहीं है कि हमें जो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है वो हमेशा प्रॉफिट की तरफ जाए। समार प्रॉफिट लेते जाए, डेली की स्ट्रेटजी बनाए कि भाई आपको इतने प्रॉफिट में जाना है या इतनी ट्रेड आपको करनी है, ओवर ट्रेड भी नहीं करें क्योंकि उसमें आपसे गलतियाँ हो जाती हैं और आप यहाँ पे लॉस में चले जाते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं, अलग अलग इंडिकेटर्स को यूज़ करना चाहते हैं, AI को इस्तेमाल करने की वीडियोस चाहते हैं, तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।